देखिए प्रश्न नंबर 1, पाठ नंबर 14। प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न, 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा? दो, 5, 7, 3, 3 का बहुलक। देखिए कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसकी बराबरता सबसे ज्यादा बार आयल है वह बहुलक हो जाएगा। देखिए 2 एक बार है, 5 एक बार, 7 एक बार, 3 कितना बार आयल है? 2 बार। तो बहुलक हो जाएगा एक 6 भी संख्या है। जिसकी संख्या ज्यादा बार आया है वही बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक एक बार 2 बार 3 आयल है तो बहुलक हो जाएगा 3 आंसर। जिसकी संख्या ज्यादा हो। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि चारों को आरोही या अवरोही क्रम में करने पर बीच वाले का चर मान क्या कहलाता है? बीच वाले जो होता है तो माध्यिका कहलाता है। देखिए प्रश्न नंबर 2, माध्यिका जो होता है, माध्यिका जो होता है अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही या अवरोही, अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। ठीक, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। जो बीच में होगा वही कहलाएगा माध्यक कहलाता है। तो देखिए मान लीजिए हम लिख दिए 2, 3, 4, 5, 6 है ना, बढ़ते क्रम जा रहा है तो ये आरोही हो गया। तो जो बीच में संख्या पड़ेगा यही माध्यक कहलाता है। तो 4 हो जाएगा माध्यक। तो कहता है क्वेश्चन कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाता है, जो बीच वाला में बच जाता है वो क्या कहलाता है? तो वही माध्यिका कहलाता है, माध्यक या माध्यिका। तो ऑप्शन नंबर बी पर लॉक किया। प्रश्न नंबर 3, 3 के बहुलक ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3 के बहुलक 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक देखिए जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जो संख्या ज्यादा बार आया है, जिसकी बारंबारता अधिक हो, बहुलक कहलाएगा। देखिए 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 5 तो आया सबसे ज्यादा बार, तो बहुलक बराबर 5 आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक देखिए इसमें बहुलक निकालना है। तो देखिए 7 कितना बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या 7 का है, यानी 7 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 7 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, किसकी बारंबारता का बहुलक होता है? तो बारंबारता सबसे ज्यादा होगा, अधिक होगा, वही कहलाएगा बहुलक। तो ऑप्शन नंबर कौन पर लॉक किया जाए? सी पर, यानी अधिकतम बारंबारता वाले को कहते हैं बहुलक। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 5 के सी पर लॉक, यानी अधिकतम बारंबारता को बहुलक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, माध्य बराबर 28 नहीं 26.8 है, 26.8 है। अब माध्यक बराबर 27.9। तो बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य।
तो यहाँ 3 हो जाएगा गुने माध्य कितना दिया है 27.9 माइनस 2 गुने माध्य कितना 24.8 दिया है। इसको गुना कर लेंगे 9 3 27 की 7 हाथ में रहल 2 8 के 24 और 2 26 की 6 हाथ में रहल 2 3 6 2 8 एक अंक बाद दशमलव। इसको गुना कर लीजिए 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13 दूनी 4 1 5। इसको घटा लेंगे 7 में से 6 गया 1 6 में से 3 गया 3 8 में से 5 गया 3 अब एक अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर 27 है तभी तो गलती हो जाता है। ये पूरे गुना गलती हो जाएगा फिर 9 तिया 27 17 के 21 और 2 23 6 और 2 8 है। तो घटा लेंगे तो 7 में 6 गया तो 1 3 में से 3 गया तो 0 8 में से 5 घटेगा तो 3 अब एक अंक के बाद दशमलव। तो 30.1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन पर लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कीजिए। प्रश्न नंबर 7 करके बहुलक ज्ञात कीजिए 7 2 3 0 3 2 6 3। बहुलक ज्ञात करना है जी। देखिए बहुलक जिसकी जनसंख्या ज्यादा है कितने बार 3 आया है 1 बार 2 बार 3 बार 3 आया 3 बार तो बहुलक में हो जाएगा दुए बार आयल। प्रश्न नंबर 8 है प्रश्न नंबर 8 है क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 4 0 3 4 5 का बहुलक बहुलक देखिए बहुलक हो जाएगा जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो वो बहुलक होता है। तो 3 कै बार आल है तो 3 भी आया है 2 बार और 4 कै बार आल है 2 बार तो बहुलक दो को हो जाएगा। ठीक तो पता नहीं चलेगा तो क्या करेगा 3 और कहेगा कि 3 बहुलक है कि 4 तो 3 4 जोड़ के और 2 से कर देगा भाग 4 3 7/2 तो 3.5 आंसर बाकी गलती हो जाएगा। ठीक चलिए तो ऐसे नहीं बनाना इसको। तो इसको निकालना है पहले माध्य कुछ निकालना है माध्य का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का जोड़ लीजिए 3 4 0 3 4 कितना संख्या 2 4 6 7 10 15 4 19 इतना आ गया। इसको भाग दे सकता है भाग दे के बदलाना। ठीक यहाँ पर अब निकालना है माध्य कुछ निकालना है माध्य के पहले क्या करते हैं आरोही क्रम में सजाते हैं आरोही क्रम में तो चलिए पहले छोटका लिख लेंगे 0 फिर 3 आगे 3 4 4 देखते हैं कि 6 बार है कि नहीं 2 4 6 जो बीच में होगा वही होगा माध्यक। 2 इधर से ले लीजिए 2 इधर से ले लीजिए तो 2 बीच में बच गया ना तो 3 + 4 और 2 है तो 2 से जोड़ के भाग 2 से तो 4 3 7/2 तो कितना जाएगा 3 पॉइंट तो माध्यक निकाल गया 3.5 अब माध्य निकाला है 19/6। हमको अभी ज्ञात करना है बहुलक तो बहुलक चलिए फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है 3 माध्यक -2 माध्य। चलिए 3 गुने माध्यक कितना दिया है 3.5 माइनस 2 गुने माध्य दिया है 19/6। इसको गुना कर लेंगे 5 × 15 की 5 हाथ में रहल
1 3 3 9 अब 1 10 1 दशमलव ये कट लेगा देखो तो 3 दूनी के 6 माइनस 19 में 3 से भाग दिया जाएगा। चलिए 19 में 3 से भाग दे लेते हैं। 6 के 18 1 बचेगा 0.0 3 तिहाई के 9 1 बचेगा 3 3 तिहाई के 9 तो लिख लेंगे 6 पॉइंट लगभग में 3। तो इसको घटाएंगे 5 में से 3 गया तो 2 10 में से 6 गया 4 1 अंक बाद 4.2 आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 9 जो है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 हो गया 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या कहता था 1 से, पूर्ण संख्या कहा इसलिए 0 से। तो कह रहा कि माध्य निकालिए, कुछ निकालिए। चलिए माध्य, माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कर लीजिए 0 1 2 3 4 अब बटे संख्या का गो है 5 गो है। जोड़िए 4 3 7 और 2 9 अब 1 10 और 10 बटे 5 भाग लगाएगा 2 आंसर। ऑप्शन काय पर लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर बी पर लॉक किया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 10 से, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि संचय बारंबारता क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन पर लॉक किया जाए? तो त्वरण कहलाता है, त्वरण। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाए, संचय बारंबारता त्वरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है प्रश्न नंबर की बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए 11 के प्रश्न बोलिए तो कितना कितना है? 12 11 10 15 12 ठीक है। कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए जिसकी जनसंख्या ज्यादा बार आया है वही बहुलक कहलाएगा। 12 एक बार 2 बार 3 बार, तो 12 2 बार 3 बार आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो बहुलक बराबर 12 आंसर। जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। प्रश्न नंबर 12 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 12 के प्रश्न बोलिए तो जी, बोलिए 12 के। 3 5 0 3 5 3 4 3। इसको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, बहुलक में जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, 3 है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो सबसे ज्यादा आया है 3, तो बहुलक हो जाएगा 3 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन पर लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर बी पर लॉक किया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 13 के प्रश्न बोल दीजिए तो। 2 6 4 5 0 2 1 3 2। बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक देखिए किसकी जनसंख्या ज्यादा है? 2 1 बार 2 बार 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार 2 आया है, इसलिए बहुलक बराबर 2 आंसर। ऑप्शन कौन पर लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए पर लॉक। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए? वर्गों की लंबाई, तो वर्गों की लंबाई समान होना चाहिए। वर्गों की लंबाई क्या होना चाहिए? जैसे हम कहेंगे कि 0 से 10 10 से 20 20 से, तो वर्गों की लंबाई है सब जगह समान होना चाहिए बहुलक निकालने के लिए। वर्गों की लंबाई समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या पर लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर ए पर वहां से लॉक किया जाए। यहाँ पर
चलिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि संचिम बराबरता के वक्र क्या कहलाता है? त्वरण। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाएगा महाशय। 16 पर से 16 ना हो। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु, देखिए प्रत्येक वर्ग मान लीजिए 0 से लेके हम चल दिए 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु ये वर्ग है तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? 0 प्लस 10 बटे में 2, तो 10 बटे 2 तो 5 आ जाएगा, यहाँ भी निकालेगा 10 प्लस 20 बटे 2 तो 30 बटे तो कितना जाएगा? 15। यहाँ अगर 20 प्लस 30 तो बटे में 2 तो कितना जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 बटे 2 हो जाएगा 25। तो कह रहा है कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो वर्ग चिन्ह कहते हैं। लिखवाए थे कि वर्ग अंतराल माध्य, और फिर यहाँ लिखा है तो वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? निम्न मान प्लस में उच्च मान अब बटे में 2, तो क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह कहलाता है। वर्ग कह रहा है कि वर्ग अंतराल कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह कहलाता है। यानी दोनों को जोड़कर दूसरा भाग कर दीजिए, वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो सब वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह। ऑप्शन नंबर क्या पर लॉक किया जाए? ऑप्शन नंबर बी पर लॉक किया जाए।